क्या आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं? रिटायरमेंट के बाद क्या पेंशन का सवाल आपके जहन में भी घूमता है? तो आज मैं आपको एक अच्छी खबर बताने जा रहा हूं। आने वाले महीनों में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की न्यूनतम पेंशन में इजाफा हो सकता है। एक संसदीय समिति की सिफारिश ने यह उम्मीद बंधाई है, तो इसी के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूं कि संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा क्या है। दरअसल श्रम संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति ने दरअसल केंद्र से कहा है कि ईपीएफओ के तहत जो न्यूनतम पेंशन मिलती है उसे बढ़ाया जाए। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की सिफारिश है। अभी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रतिमाह है। बीते 10 साल में बढ़ी महंगाई का इसमें हवाला दिया गया है। महंगाई को आधार बनाया गया है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए। पेंशनर्स के व्यापक हित में तत्परता से काम करने का आग्रह भी सरकार से किया है संसदीय समिति ने। आपको बता दें कि ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों के लिए ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना को मैनेज करता है। 1995 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। 2014 में केंद्र ने ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए तय की थी। बीते 11 साल से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से हो रही है। अब सवाल यह है कि इस पर सरकार का स्टैंड क्या रहा है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं। आपको बताएं कि पेंशनर्स का एक संगठन है ईपीएस 95 आंदोलन समिति, जो इस मांग को लगातार उठाती रही है। खबरों के मुताबिक फरवरी के महीने में ईपीएस 95 संगठन ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी। मांडविया से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की गई थी। ईपीएस 95 संगठन का दावा है कि मांडविया कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन इस पर दिया है। ईपीएस 95 संगठन का दावा यह भी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब वो मिले थे तो उन्होंने भी इस पर गौर करने का आश्वासन दिया था। ईपीएस 95 आंदोलन समिति के मुताबिक बातचीत के दौरान सरकार ने इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाया। चलिए अब यह भी समझ लें कि ईपीएफओ के तहत प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि और पेंशन की मद में कितना पैसा जाता है। इस गणित को समझना, इस बहीखाते को देखना भी बेहद जरूरी है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी से 12% कटौती ईपीएफ के लिए की जाती है। इतना ही पैसा जिस कंपनी में वो काम करता है, कंपनी की तरफ से भी जमा किया जाता है। कंपनी की तरफ से जो 12% जमा किया जाता है, उनमें से 2 हिस्से होते हैं उस पैसे के। 8.33% हिस्सा पेंशन और बचा हुआ 3.67% हिस्सा ईपीएफ खाते में जाता है। अब यहां यह जानना जरूरी है कि ईपीएफओ के तहत पेंशन के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं। तो अब आपको शर्तों के बारे में बताते हैं। कम से कम 10 साल की सर्विस होना अनिवार्य है। 58 साल की उम्र तक पहुंचना जरूरी है। रजिस्टर्ड ईपीएफओ सदस्य ही इसके हकदार हो सकते हैं। सर्विस के दौरान ईपीएस में नियमित योगदान जरूरी है। कर्मचारी की मौत होने पर उसका जो परिवार है वो पेंशन पाने का हकदार होता है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर संसदीय समिति की सिफारिश से प्राइवेट सेक्टर कर्मियों को नई उम्मीद मिली है। हालांकि अभी फाइनल फैसला होना बाकी है।